हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसी संदर्भ में आगामी एग्जामिनेशंस जो आने वाले हैं ग्रुप डी रेलवे का, इसके लिए मॉक टेस्ट में आपके सामने लेकर के आज हाजिर हुआ हूँ। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले कि इस सेशन की हम शुरुआत करें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि तब आप यहां से कमेंट्स होने वाली जितनी भी क्लासें हैं इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाएगा और आप जो है आसानी से जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आप उनके द्वारा अध्यापन कर सकते हैं। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में, प्रत्येक क्लास की कमेंट्स करने के पहले मैं आपको कुछ अपलाउडिंग वर्ड्स, अपलाउडिंग सेंटेंसेज देता हूं। तो आज के लिए आपका अपलाउडिंग सेंटेंस जो है वो ये है, इसे आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। संघर्ष ही जीवन का सार है। क्या? संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ। स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ, विदाउट इट नो सक्सेस इज पॉसिबल। ओके, तो हमें सफल होने के लिए क्या करना होगा? हमें सफल होने के लिए संघर्ष करना ही होगा। आप देखते हैं, अगर आप अपने इन्वायरमेंट में देखें, इस समष्टि और व्यष्टि में जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि छोटा से छोटा जीव ही संघर्ष कर रहा है। एक चींटी, आप एक चींटी को देखेंगे कि वो भी अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए कैसे संघर्ष करते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इन छोटे छोटे जीवों से सीखें कि कैसे जीवन का सार सफलता है और इस सेशन की शुरुआत करें। ओके, बड़े ही फास्ट और क्विक मैनर में मैं इस सेशन को आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि विस्तृत और लंबी व्याख्याएं तो मैं आपको अपने क्लास में पहले ही दे चुका हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ओके, आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताता है। ये जो है वो संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय इसे कहा गया है। ओके, इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, कालिदास किस काल के कवि थे? मौर्यकाल, शुंगकाल, गुप्तकाल या वर्धन काल? ये कालिदास जो थे वो गुप्त काल के कवि थे। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं ये रेलवे के द्वारा पहले पूछे गए हैं और संभावित प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यहाँ पर वही क्वेश्चंस आपके सामने लाए गए हैं जो कि अति संभावित हैं और आगामी परीक्षाओं में इसे पूछे जाने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन जो अभी आरआरबी ग्रुप बी के जो एग्जामिनेशन हैं इसमें साइंस से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी आने वाले सीरीज में मैं साइंस से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें शामिल करने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चोल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। आप स्टूडेंट्स, आप ये कमेंट्स बॉक्स में ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो पल्लव वंश जो था वो हिंदुस्तान में कहां पर शासन करता था, आप इसे बताएंगे। ओके, हमारी ये कोशिश होती है कि इतने सारे मॉक टेस्ट किसी भी एग्जामिनेशन से पहले आपको करवा दी जाए कि आप जब एग्जामिनेशन में बैठे तो आप वहां पर सहज महसूस कर सकें। स्टूडेंट्स, आपको ये जानना होगा कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सबसे जो मुख्य साधन है वो है
मॉक टेस्ट देना और सेट प्रैक्टिस, जिसके माध्यम से आप ह्यूज स्कोर कर पाएंगे, आपके जो कंफ्यूजन होते हैं वो दूर होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी, ईसाई, इस्लाम। ओके, ये यहूदियों का। ओके, सिनेगॉग रिलेटेड टू यहूदी रिलीजन। ओके, तो इन तथ्यों को याद रखें। पैगोडा की बात करें तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ओके, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश, और तीनों से ये बना हुआ। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हिंदुस्तान में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ा तो वो है गेहूं। हो, ठीक है। और कब? 1960 के दशक में जो है वो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में होती है, और तब से हम अब धीरे धीरे अब तो बहुत आत्मनिर्भर बन गए हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है वो अब गेहूं का या किसी भी अनाज का आयात बाहर से नहीं करता है। 1960 के दशक में या इससे पहले हमें अमेरिका पर गेहूं के लिए अमेरिका पर हमें निर्भर होना पड़ता था। ओके, और हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति जो है वो हिंदुस्तान में आई, और अब हम फसलों में, खाद्यान्न के क्षेत्र में हिंदुस्तान जो है वो आत्मनिर्भर हो गया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये है भगत सिंह। ओके, इनकलाब जिंदाबाद, आजादी अमर रहे। ओके, इसका मतलब होता है, इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है आजादी अमर रहे। ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया नारा। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह गिरफ्तार हुए और बाद में इन्हें फांसी की सजा हुई। ओके फ्रेंड्स, इन तथ्यों पर आप ध्यान दें। जब मैं फ्रेंड्स आपको ये बता देना चाहता हूं कि विभिन्न विषयों से संबंधित डिस्क्रिप्टिव मैं अपलोड किया हूं इस चैनल पर, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लासें होती है वो। आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने बेटरमेंट के लिए उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत के बाद मैं ऐसे वीडियोस को अपलोड करता हूं। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये हैं वारेन हेस्टिंग्स। ये न्यायिक सेवा के जनक हिंदुस्तान में वारेन हेस्टिंग्स। ओके, रिपीटेड क्वेश्चंस, रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन और बार बार इन्हें परीक्षाओं में पूछे जाने की कोशिश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? फ्रेंड्स, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1960 में कहां हुआ था? ओके, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन बेलग्रेड। ओके, बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच। आपको मजा आ रहा है? बिल्कुल आप एंजॉय कर रहे हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांसीसी योद्धा। ओके, अंग्रेजों का बहुत बड़ा दुश्मन, और वाटरलू की लड़ाई में इसकी हार हुई थी। ओके फ्रेंड, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन, वंस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। एंड आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी। ओके, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो ये शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित। ओके, और बहुत संभावना बनती है ऐसे क्वेश्चंस के रिपीटेशन का, तो हम इन्हें अंडरमाइन रखेंगे। ओके,
स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986, ओके 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। विभिन्न सेवाओं जैसे टेलीग्राम, टेलीफोन, रेलवे, इन सब की शुरुआत भारत में कब हुई, इनसे संबंधित क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को शामिल किया हूं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चाउ किस राज्य का लोक नृत्य है? ओके, चाउ यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, आप इसे सुधार लेंगे। ये चाउ जो है ऐसे लिखाएगा, चाउ, बड़ी उनकी मात्रा यहाँ पर। चाउ नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ओके नेक्स्ट, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चंस रेलवे का, मैक्सिको। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन आपके सामने आने वाला है कुछ ही दिनों में, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप बच्चों के लिए इस तरह विस्तृत व्याख्या से देकर के एक वीडियो बनाया था, आप उसे जरूर देखेंगे। और once again I would like to make you understand that इस चैनल के माध्यम से बीच बीच में पेप टॉक्स पर अपलोडिंग सेंटेंसेज और पेप टॉक्स के बहुत सारे वीडियोस बना दिए जाते हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखेंगे। आप इस चैनल से जुड़े, हमारी ये गारंटी है कि आने वाले दिनों में आपको जीके जीएस के सेक्शन में इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप बड़े ही सहजता से किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने की क्षमता को डेवलप करेंगे। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? ये तो सबसे पहले हुई थी कोलकाता, सॉरी मद्रास में। मद्रास को आप किस नाम से जानते हैं? मद्रास को आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। रिसेंटली संप्रति आप इसे चेन्नई के नाम से जानते हैं। कब हुई थी? 1688 ईस्वी। ओके फ्रेंड्स, 1688 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1688 ईस्वी में, जिसे रिसेंटली चेन्नई के नाम से जानते हैं। और उस समय इसका नाम क्या था? ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन। ओके, क्या नाम था इसका? ये सारे क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं। ग्रेटर चेन्नई, बहुत बार पूछा है कि भारत का सबसे पुराना नगर निगम कौन? सर्वप्रथम तो चेन्नई, तो हम देते हैं आंसर, लेकिन हो सकता है कि कब? तो 1688 ईस्वी में, उस समय उसका नाम क्या था? ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन। ओके फ्रेंड, तो ऐसे तथ्य ध्यान देते हैं। क्वेश्चन खगोल शास्त्र से एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? एक सामान्य तारे का जीवन काल 10 मिलियन ईयर्स। ओके, कितना? 10 बिलियन वर्ष। खगोल विज्ञान पे एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा, आप उसे देख लेंगे। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 46.8% ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा मात्रा में, 40.8%। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? यह है आयाम। ओके, एम्पलीट्यूड। ओके, गति का प्रथम नियम किसे कहा जाता है? यानी कि क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गति के प्रथम नियम से किस चीज की परिभाषा हमें मिलती है? तो गति के प्रथम नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलती है। ओके, न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व की परिभाषा की व्याख्या करता है। दूसरे से बल का नियम F = ma प्राप्त होता है। बल का नियम, न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का नियम पता चलता है और परिभाषा प्राप्त होती है बल की। ओके, और जड़त्व क्या है?
किसी भी वस्तु किसी वस्तु को उसके स्वाभाविक गुण को बनाए रखने की जो प्रक्रिया क्षमता होती है उसे हम जड़त्व कहते हैं। जैसे कोई गेंद तब तक रुकी हुई रहती है जब तक कि हम उससे कोई बाह्य बल जो है वो आरोपित करके उसे मोशन में नहीं ला देते हैं, और वो तब तक गति में रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल लगा करके उसे हम रोक नहीं देते हैं। ओके, अब जब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब हम किसी बॉल पर धक्का मारते हैं तो वो बॉल जो है वो तेजी से आगे की ओर बढ़ती है और फिर स्वयं रुक जाती है, परंतु वो बॉल जो है वो स्वयं नहीं रुकती, उस पर दो बल कार्य कर रहे होते हैं। पहला जो है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे रोकता है, और दूसरा जो है वो जो रोटेट होता है इस तरह से, तो घर्षण बल पृथ्वी का जो है वो, एक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पर काम कर रहा होता है और दूसरा बल जो है वो काम कर रहा होता है वो घर्षण बल। तो ये दोनों बल लगाकर उसे रोकने की कोशिश करते होंगे गाइस। तो ऐसे क्वेश्चन को समझे और अंडरमाइन करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ये है टंगस्टन। ओके, इसकी व्याख्या मैंने पहले ही दिया है फिजिक्स के क्लास में, आप वहां पर से देख लेंगे जाकर के। चश्मे में निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे याद रखने का तरीका, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस इस तरह से होता है। ओके, अवतल लेंस इस तरह से होता है, यानी कि अंदर की ओर, मतलब कि निकट दृष्टि दोष में इसका हम प्रयोग करते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं कि ये अंदर की ओर है, इसलिए निकट दृष्टि दोष। और जब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें दूर दृष्टि दोष में, ये उभरा हुआ भाग जो होता है, उभरा हुआ भाग इस तरह का, ये थोड़ा सा दूर इंडिकेट करता है ना, ये अंदर वाला भाग थोड़े से नजदीक को इंगित कर रहा है, इसलिए निकट दृष्टि दोष। और उभरा हुआ भाग जो है वो बाहर की ओर, यानी कि थोड़ी सी डिस्टेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर याद रखने का ये फॉर्मूला है, ट्रिक कह सकते हैं आप इसे। आप दूर दृष्टि दोष यानी उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष, और अवतल लेंस यानी थोड़ा सा नजदीक है ये अंदर वाला भाग, तो निकट दृष्टि दोष। तो हम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते थे तो उस समय इन बातों पर विशेष ध्यान रखते थे और ऐसे ही ट्रिक बना लिया करते थे। ओके, नेक्स्ट, किस गैस का प्रयोग बल्ब में किया जाता है? नाइट्रोजन या आर्गन गैस का प्रयोग हम करते हैं। ओके, सक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं ताकि वो फिलामेंट जो है वो उसका टूट न जाए बल्ब का, और ऐसे साइंस के क्वेश्चन जो है वो आपको इस एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को मैं शामिल करता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आपके 25 क्वेश्चन का सेट, और बड़े ही रैपिड मैनर में मैंने आपके सामने इनकी व्याख्या की है। एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और रेलवे के लिए ये रिपीटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, और बार बार इनका रिपीटेशन रेलवे में देखा गया है, तो आप इस पर फोकस करेंगे। ओके, अभी पिछले एग्जामिनेशन में देखा गया है कि क्वेश्चन वर्तमान परिदृश्य से भी पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है 130वें संविधान संशोधन पे, आप उन्हें जरूर देखेंगे। क्या है 130वां संविधान संशोधन अधिनियम और कैसे वो हमारे देश के राजनीति के दशा और दिशा को जो है वो बदल सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आने वाले दिनों में ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आप इस पर विस्तृत और गहन चिंतन करें। ओके फ्रेंड्स, सफलता क्या है? जिस काम को करने में हमें आनंद आए, मजा आए और ऐसा लगे कि उसमें प्रोडक्टिविटी, ओके, हम जो कर रहे हैं समाज मेरा उससे कितना कितना लाभान्वित हो रहा है। ओके, ये प्रोडक्टिविटी को हमें देखना होगा। सफलता यही है जिस काम को करने में आपको संतुष्टि मिले और जिससे समाज लाभान्वित हो रहा हो। सफलता मेरी दृष्टि में तो यही है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, एक चीज और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए होते हैं, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली इन एडवांस क्लासेस का पीडीएफ ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं इस बात को आपको बता देता हूं, और आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे जुड़ करके और यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो क्लासें हैं उनका
ऑफलाइन पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करके पढ़ें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पे आप लाभान्वित होंगे और अपने फ्रेंड्स को भी इससे जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अपनी क्वेरीज को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।